हेलो हेलो स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे, सभी के लिए राधे राधे। तो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? तो किसका अध्ययन कर रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। यानी कि मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन किसने कहा? किसने कहा था? प्लेटो और अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन कहा था। समझ रहे हो ना? और मस्तिष्क का अध्ययन किसने कहा था? यानी कि मस्तिष्क का अध्ययन किसने कहा था? पंपोलॉजी ने मनोविज्ञान को कहा था। तो इससे आगे हम बढ़ेंगे। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन प्याजे ने दिया था। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। किसके द्वारा? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया था। जिसमें क्या बताया जाता है? जिसमें बताया लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे? तो लेव वाइगोत्स्की रसिया के थे। रसिया यानी कि रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के। यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि जो बालक है या मानव है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक, क्या सामाजिक एवं सांस्कृतिक दोनों रूपों से अंतःक्रिया यानी कि समाज एवं संस्कृति दोनों की अंतःक्रिया से सीखता है। किससे? समाज एवं संस्कृति दोनों की अंतःक्रिया से कौन सीखता है? बालक सीखता है। किसने कहा था? लेव वाइगोत्स्की ने। जिसके महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं। तो पहला तत्व क्या है? पहला तत्व अपन का जेड पीढ़ी। पहला तत्व क्या अपन का? जेड पीढ़ी। जेड पीढ़ी का मतलब क्या होता है? जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या? जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा? निकट विकास का सिद्धांत। निकट विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? इसमें एक तो होता है जैसे बालक का होता है वास्तविक विकास, यानी एक तो होता है वास्तविक विकास और एक होता है संभावित विकास। तो वास्तविक विकास एवं संभावित विकास दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जेड पीढ़ी यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकट विकास सिद्धांत। निकट विकास सिद्धांत कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जेड पीढ़ी वैसे क्या होता है? जेड पीढ़ी क्या होता है? तो जेड पीढ़ी जैसे कोई बालक है। अब कोई बालक है तो वो किसकी? रीट की एग्जाम देने जाता है। तो रीट की एग्जाम में उसे जनरल फाइट करने के लिए कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर। कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर। तो संभावित नंबर तो कितने हो गए? 90। संभावित नंबर कितने? 90। यानी कि 90 नंबर। तो कितने नंबर चाहिए हमको? 90 नंबर। क्योंकि यानी कि वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर, यानी वास्तविक विकास यानी कि वास्तविक तो हमको 90 नंबर चाहिए, लेकिन हमारी संभावना कितने? 80 नंबर आवे की है। समझ रहे हो ना? वास्तविक तो हमको 90 नंबर चाहिए रीट के पास करवे को, लेकिन हमारी संभावना 80 नंबर की है। लेकिन 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 तुम सुनील चतुर्वेदी क्लास ने लेके और इन 80 पे थे और 90 नंबर पे पहुंच गई। कहीं पे? जैसे तुम सुनील जी की क्लास लेके और 90 80 पे थे, 90 नंबर पे पहुंच गए, तो तुमको एक संभावित, समझ रहे हो ना, एक मदद मिली। क्या मिली? संभावित मदद मिली 10 नंबर की। तो कौन है दई? सुनील जी ने। कौन है दई? सुनील जी ने दई। दई के नहीं दई तुमको? तो दई। तो ये मदद क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जेड पी डी। समझ रहे हो ना? ये जो 10 नंबर होंगे ना, ये क्या हो जाएंगे अपन के? जेड पी डी, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ गए ना? तो ये हो जाएगा अपन का जेड पी डी। अगला क्या हो जाएगा अपन का? अगला हो जाएगा स्कैप फोल्डिंग। क्या हो जाएगा? स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग को क्या कहते हैं? पहाड़ या मचान। क्या कहते हैं? पहाड़ या मचान कहते हैं। किसको? स्कैप फोल्डिंग को। स्कैप फोल्डिंग जैसे कोई बालक है, तो कोई बालक ये तो है नहीं कि पेट से पैदा हुआ डायरेक्ट ही वो मोटरसाइकिल चलाना सीख जाएगा। उससे पहले साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा। लेकिन साइकिल चलाना ये थोड़ी है कि वो स्वयं सीख जाएगा। शुरुआत में अपने वयस्कों से वो हेल्प भी तो लेगा। तो वो जो हेल्प ली जाती है, समझ रहे हो ना, जब बालक साइकिल चलाते समय या अपनी क्रियाओं को करते समय किसी वयस्क से यानी कि जो मदद लेता है, हेल्प लेता है, वो होती है स्कैफोल्डिंग या पहाड़ या मचान। समझ रहे हो ना? मैटर इज क्लियर? समझ रहे हो? पहला क्या हो गया? जेड पीढ़ी। जेड पीढ़ी यानी क्या होता है? वास्तविक विकास एवं संभावित विकास के बीच का जो अंतर है। जैसे रीट में 90 नंबर चाहिए, लेकिन हमारे 80 रहे, लेकिन हमने मेहनत करी, बढ़िया क्लास पढ़ी और बढ़िया तरीका से अध्ययन करो और अपन के 80 थे 90 नंबर आ गए। तो जो 10 नंबर की हेल्प है वो अपन की कहेगी जेड पीढ़ी।
यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और स्केप होल्डिंग का है कि जैसे कोई बैल है तो क्या है, वो साइकिल चला रहा है, लेकिन ये थोड़ी है कि वो डायरेक्टली हवाई जहाज चला लेगा, उसे साइकिल चलाना भी सिखाना पड़ेगा। उसे वयस्कों की यानी कि हम जैसे बड़ों की क्या लेनी पड़ेगी, हेल्प। हेल्प लेनी, जो हम वो हेल्प देंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्केप होल्डिंग, पहाड़ियां मचान। अगला क्या होगा, निजी भाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच। व्हाट इज प्राइवेट स्पीच? प्राइवेट स्पीच का मतलब है यानी कि जब बालक स्वयं से क्रिया बातें करता है, स्वयं से, समझ रहे हो ना, स्वयं से बातें करता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यानी स्वयं गिनता है, स्वयं करता है, स्वयं अपनी क्रियाएं करता है, तो वो क्या हो जाती है, प्राइवेट स्पीच। क्या हो जाती है वो, प्राइवेट स्पीच। और अपने अपने निर्देशों को स्वयं ही देने लगा रहता है और मन ही मन में बड़बड़ाने लगा रहता है, भलाना ऐसा, ढिकाना ऐसा, ये चलता रहता है। तो ये हो जाता है कि अपन का प्राइवेट स्पीच, गुप्त भाषा। गुप्त भाषण यानी कि मतलब खुद को जो अपन निर्देश देंगे, खुद जो बड़बड़ाएंगे, वो जो भाषा होगी ना, वो प्राइवेट स्पीच होगी, यानी कि क्या हो जाएगी अपन की, निजी संभाषण। अगली क्या हो जाएगी, लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों का महत्व होता है। क्या, जैसे लर्निंग, लर्निंग यानी होता है सीखना, अधिगम। क्या, सीखना, अधिगम, लर्निंग कहलाते हैं, समझ रहे हो ना। इसमें क्या है कि सांस्कृतिक उपकरणों का अति महत्व होता है। सांस्कृतिक उपकरण जैसे मैप, जैसे राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान का मैप अपन ने ले लिया तो अपन को पता चल जाएगा उस मैप से कि करौली कहाँ पे, हिंडौन कहाँ पे, और जैसे अपन का राजसमंद कहाँ पे, भीलवाड़ा कहाँ पे, और अपन के जो मयंक है, मयंक जी कहाँ पे रहते हैं, अजीत जी कहाँ पे रहते हैं, तो सभी चीज़ों को हम किस में देख लेंगे, एक मैप में देख लेंगे, तो वो अपन का सांस्कृतिक टूल हो जाएगा ना। और जैसे गाने सुनते हैं हम, गाने सुनते हैं, जो हमारा समाज है, तो इससे भी हम सीख जाते हैं। लर्निंग यानी अधिगम, अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया में पैसिव, यानी सीखने की जो प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग एक्टिविटी है, वो एक्टिव होती है। एक्टिव यानी होती है सक्रिय, समझ रहे हो ना। एक्टिव यानी होती है सक्रिय, और पैसिव यानी होती है निष्क्रिय। यानी कि अगर कोई शिक्षक है, जैसे शिक्षक ही निष्क्रिय होगा तो बालक सक्रिय कैसे बनेगा। तो जो सीखने की प्रक्रिया, उसमें जो शिक्षक है वो एक्टिव होता है, न कि पैसिव। अर्थात ये पैसिव, यानी कि पैसिव से एक्टिव चलती है प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया कैसे चलती है, पैसिव से एक्टिव की ओर, यानी कि निष्क्रिय से सक्रिय की ओर, समझ रहे हो ना। निष्क्रिय से सक्रिय की ओर चलती है, जिसमें टीचर क्या होता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। अगला क्या हो जाएगा, पियाजे, यानी बालक स्वतंत्र प्रयास द्वारा द्वारा दुनिया अनुभव करते हैं। जैसे पियाजे, पियाजे कहता है कि जो बालक है, समझ रहे हो ना, जो बालक है, पियाजे का जो सिद्धांत है वो क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यानी वो क्या कहता है कि बालक स्वतंत्र प्रयास द्वारा दुनिया अनुभव करते हैं, यानी कि जब बालक स्वतंत्र यानी स्वयं प्रयास करेंगे तो वो पूरी दुनिया को अनुभव कर लेंगे। ये कौन कहता है, पियाजे कहता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहता है, क्या कहता है, यानी संज्ञानात्मक विकास को, यानी कि वाइगोत्स्की कहता है कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, वो बालक के विकास के लिए एक ओनली हेल्प है, ने की पूरा भ्रमण है, समझ रहे हो ना। ने की पूरा भ्रमण है, ओनली एक हेल्प है। तो वाइगोत्स्की जहां भी आएगा वो ज्यादातर हेल्प लाएगा। क्या लाएगा, हेल्प, यानी हर चीज को सीखने के लिए क्या लाएगा, हेल्प लाएगा। पियाजे क्या कहता है, पियाजे कहता है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, लेकिन इसका विरोधाभासी क्या, कौन देता है, अपन के वाइगोत्स्की देते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं, ये थोड़ी हो जाता है, समझ रहे हो ना। पहले पहले यानी पियाजे क्या कहता है, पियाजे कहता है कि पहले क्या आता है, विचार, फिर क्या आती है, भाषा, फिर क्या आती है, भाषा। और अपन के वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले क्या आती है, भाषा, पहले भाषा फिर विचार, समझ रहे हो ना। पियाजे तो कहता है कि पहले मन में एक विचार आता है, जैसे हमें ये करना है, वो करना है, फिर हम उसे अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की कहता है कि पहले भाषा आती है फिर अपने विचारों को उसमें व्यक्त करते हैं। दोनों अपने आप में एक दूसरे के क्या हैं, विरोधाभासी हैं। तो समझ रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया, अपन का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। समझ रहे हो ना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत किसका, ये लर्निंग यानी कि अधिगम का सिद्धांत है। किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। कहाँ का था, रूस का था। पहला क्या था, जेडपीडी, जेडपीडी यानी वास्तविक और संभावित
विकास दोनों दोनों में क्या है कि जो डिफरेंस होता है, यानी 90 नंबर और 80 नंबर के बीच में जो अपन हेल्प देयर और 90 नंबर ले आएंगे, वो अपन क्या हो जाएगी, जेडपीडी 10 नंबर की हो जाएगी। प्राइवेट स्पीच क्या होगी, यानी कि स्वयं बड़बड़ावे लगे रही मन ही मन में, प्राइवेट स्पीच हो जाएगी। स्केप फोल्डिंग क्या होगी, जैसे कोई बालक साइकिल चला रहा है, उसको हमने पकड़ के चलवाई, स्केप फोल्डिंग हो जाएगी। तो ये हो जाएगी, पहले वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, लेकिन पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। समझ रहे हो ना। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसे ही धीरे धीरे शिक्षण की प्रक्रिया में हमारे साथ बने रहें। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा हम भी आपके विकास में मदद करेंगे। राधे राधे।